क्लास 12 का एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अनोखा क्वेश्चन है और बहुत आसान और साधारण भाषा में आपको समझाएंगे। क्वेश्चन देखने से ही पता चला होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रत्येक साल 10th और 12th में ये क्वेश्चन आते रहता है। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों में ये क्वेश्चन आते रहता है, 10th में भी और 12th में भी। अब कहेंगे यह क्वेश्चन है क्या सर? तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दोनों क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पढ़ने से और समझने से पहले एक चीज को हम बहुत जरूर समझेंगे ताकि मेरा लाइफ आज से और अभी से ही चेंजिंग हो जाए। तो कहेंगे सर कैसे चेंजिंग हो जाए? तो इस क्वेश्चन के उदाहरण एक दूसरे क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे वह क्वेश्चन का कार्य आता है, उसमें भी 2 कार्य क्या आता है, तो बहुत यूनिक बात है। जैसे अहंकार और संस्कार में अंतर है क्या अनिरुद्ध? तो हाँ बिल्कुल है। तो अहंकार जो होता है स्वयं एक दूसरे व्यक्ति को झुकाकर अपने खुशी को प्राप्त, और संस्कार हुआ है जो स्वयं झुककर किसी को हम आनंद देते हैं और खुशी प्राप्त कराते हैं। उसी तरह यह क्वेश्चन आपका आता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब बात करेंगे हम अलैंगिक जनन के। अलैंगिक जनन क्या है और इसके बारे में हम कैसे समझें? बहुत साधारण, आपको क्वेश्चन देख रहे हैं अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है? तो अंतर है, यह अंतर है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन में इसमें एक पितृ होता है, इसमें एक पितृ होता है, यानी इसमें एकल जीव ही निर्माण लेते हैं। इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है और समान संतति उत्पन्न होते हैं। कैसे संतति उत्पन्न होते हैं? संतान, यानी यह जो अलैंगिक जनन है इसमें जो संतान निर्माण लेंगे वह बिल्कुल समान लेंगे, क्योंकि यह एकल जीव है, क्योंकि यह एकल जीव है और संतान जो होंगे वह इसमें समान होंगे, थोड़ा सा भी इसमें अंतर नहीं होंगे। अब कहेंगे यह कुछ निम्न श्रेणियों के जीवों में होते हैं। बहुत ऐसे श्रेणी होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब इससे आपको समझ में आएगा 2 मार्क्स अगर हो तो 2 ही थॉट लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें 5 मार्क्स में आता है तो 4-5 लिख देंगे, इधर भी और इधर भी। उसमें क्या आता है? इसी का अपोजिट सर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे लैंगिक जनन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को देखने से ही आपको पता चला होगा कि लैंगिक जनन का परिभाषा क्या है। इसमें नर और मादा दोनों भाग ले लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। किसमें? इसमें संभोग का कार्य बहुत जरूरी है, इसमें निषेचन भी जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, यानी संभोग क्रिया इसमें बहुत जरूरी है, निषेचन भी बहुत जरूरी है। अब संभोग क्रिया कितने व्यक्ति से होते हैं? तो 2 व्यक्ति से होते हैं, तब जाकर वह तीसरा का निर्माण कर पाते हैं, नहीं तो वह तीसरा का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे बी है और ए और बी आपस में मिलते हैं। ए को हम अगर नर मानते हैं, ए को अगर हम नर मानते हैं और बी को हम मादा मानते हैं, ए को नर मानते हैं और बी को मादा मानते हैं, यह दोनों आपस में जैसी संभोग कार्य एक साथ होते हैं, जैसे दोनों प्लस होते हैं तो यहाँ पे सी का निर्माण होता है। सी का मतलब यानी तीसरे जीव निर्माण हो जाते हैं। जब 2 व्यक्ति नर और मादा आपस में जब संभोग कार्य करते हैं तो तीसरे व्यक्ति का निर्माण होता है। यह तीसरे एक छोटा सा व्यक्ति होते हैं जो निर्माण होते हैं, जो किसमें? तो लैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन यह प्राय विपरीत होता है, यह इसमें 2 ही जनन होते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अगर पूछे सर इसमें युग्मक का निर्माण होता है क्या? तो हाँ इसमें युग्मक का निर्माण होता ही होता है, बिल्कुल। अब कहेंगे सर इसमें जो संतान अगर उत्पत्ति होते हैं वो कैसा रहते हैं? तो वह असमान यानी भिन्न होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा आते रहता है ये कि सर लैंगिक जनन में जो संतान यानी जो जन्म लेंगे वह कैसे होंगे? तो असमान यानी भिन्न होंगे। तो इसमें जो होता है ना असमान, उसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो दोनों अलग अलग है ना, तो बच्चे भी सेम कैसे हो जाएंगे? उनका अलग होगा। इसलिए पूर्वजों के हमारे आदमी क्या कहते हैं मालूम है? जब बच्चे जन्म लेते हैं ये पापा के आकार के नहीं आते हैं, या हमारे घर के आकार के आ गए, या किसी के रंग के मिलते हैं, या मम्मी के रंग पे चला गया और घर के रिलेशन वो बन जाने लगते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बात है इसमें मुख्य? क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों आपस में भाग लेते हैं, इसीलिए इनका जो कार्य होता है भिन्न हो जाता है, यानी यह असमान संतति उत्पन्न हो जाते हैं, समान इसमें उत्पन्न होते नहीं है। यह लगभग सभी प्रकार के पादप तथा जंतुओं में होता है। सभी प्रकार, एक प्रकार के पादप जंतु में नहीं होता है, सभी प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य बात आपका रहा कि लैंगिक जनन में जो संतान निर्माण होंगे वह क्या रहेंगे? भिन्न, असमान
सीधी सी बात इसमें बोलेंगे असमान रहेंगे, क्योंकि यहाँ संभोग क्रिया कितने व्यक्ति कर रहे हैं, 2 व्यक्ति कर रहे हैं, तब जाकर तीसरे व्यक्ति का निर्माण होता है, तो वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो एग्जाम में आपको जैसे यह क्वेश्चन आता है लैंगिक अलैंगिक जन्म में अंतर बताए, तो आपने लिखेंगे लैंगिक अलैंगिक में निम्नलिखित अंतर है, और यह दोनों के बारे में अच्छे से आप समझा कर लिखेंगे। जैसे मैंने बताया अहंकार और संस्कार में फर्क है क्या अनिरुद्ध, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि संस्कार जो होता है स्वयं अपने आप को झुककर एक दूसरे को खुशी देता है, अहंकार जो होता है स्वयं झुकाकर अपने आप को खुशी प्राप्त कर लेता है। अब यह दोनों में आपको क्या करना है वो आप जाने, और उसी आधार पर लैंगिक और अलैंगिक जनन को मैंने समझाया, जो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया